समस्त श्रोतागण को मेरा नमस्कार। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वे बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। शरदचंद्र भारत के सार्वकालिक और सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सर्वाधिक अनूदित लेखक हैं। तो आइए आज उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कहानी को हम सुनते हैं, जिसका नाम है अगाध प्रेम। बालीगंज में कवि दंपत्ति श्री नरेंद्र देव और राधा रानी के यहाँ शरद बाबू अक्सर चले जाया करते थे। एक दिन एक स्त्रैण पुरुष की अगाध पत्नी प्रेम की चर्चा चलते ही शरद बाबू ने कहा, चुप भी रहो, ऐसे प्रेम करने वालों को खूब देखा है। अगाध प्रेम की एक दो नहीं अनेक घटनाएं देख चुका हूँ। प्रेम की गहराई कितनी दूर तक होती है, इसे मैं नाप चुका हूँ। लगे हाथ एक अगाध प्रेम करने वाले महापुरुष की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। रंगून में मेरे एक गहरे दोस्त पड़ोस में रहते थे। हजरत शादीशुदा थे और उनकी बीवी खूबसूरत थी। इसके अलावा यह जोड़ी कम उम्र की भी थी, इसलिए उमंग की कोई कमी नहीं थी। बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कोई किसी से अधिक देर तक अलग रहना पसंद नहीं करता था, अर्थात दोनों एक दूसरे के अभिन्न हृदय थे। इस तरह कुछ दिन तक चलता रहा। इसके बाद एक दिन मित्र की पत्नी बीमार पड़ गई। बीमारी बढ़ती चली गई। फलस्वरूप पत्नी की सेवा शुश्रूषा के लिए मित्र को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी। पास पड़ोस में कोई आत्मीय स्वजन न रहने की वजह से सेवा का कुछ भार मुझ पर भी आ पड़ा। कई रातें तो मुझे उनके यहाँ बितानी पड़ी। बड़े बड़े डॉक्टर आए, वैद्य आए, किंतु रोग अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्रमशः अवस्था चिंताजनक होती गई। मेरे इस मित्र इस बात को लेकर रोज मेरे पास रोया करते थे। एक दिन मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर के बड़ी करुणा के साथ बोले, भाई, चाहे जैसे हो तुम उसे बचाओ। उससे अलग होकर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगर वह मर गई तो मेरी दुनिया चौपट हो जाएगी। अगर वह गई तो मुझे भी जाना होगा, यह समझ लेना। इस तरह की बातें सुनने का मैं एक तरह से आदी हो गया था। मैं भरसक लच्छेदार बातों में उसे सांत्वना दिया करता था। अचानक एक दिन ठीक रात 11 बजे उनकी पत्नी चल बसी। मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैं अपने मित्र को नहीं संभाल पा रहा था। मृत पत्नी की लाश से लिपटकर वह बड़े आकुल स्वर में रोता रहा। एक तरह से पत्नी के शोक में पागल सा हो गया था। यह सब देखकर मैंने सोचा, चाहे जैसे हो, यह लाश आज ही रात को यहाँ से हटा देनी चाहिए, वरना इसे लाश से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। यह रोना कब तक जारी रहेगा पता नहीं। अपने मित्र को पास बुलाकर मैंने कहा, देखो, कुछ देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। दाह कार्य के लिए कुछ आदमियों की जरूरत पड़ती है, यह तो जानते हो। उन्हें बुलाकर थोड़ी देर में लौटता हूँ। इतना सुनते ही मित्र साहब सन्नाटे में आ गए। धीरे धीरे उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी। जिस आकृति पर अभी अभी शोक के चिन्ह के अलावा और कुछ भी नहीं था, वहां भय ने आश्रय ले लिया। वह आकर मुझसे लिपट गया, फिर घिघियाकर बोला, दुहाई है भैया, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे यह बात सहन नहीं हुई। मैंने डांट कर कहा,
अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम उस लाश से भी अलग नहीं होना चाहते और उससे अलग होकर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकोगे। क्या यही तुम्हारा अगाध प्रेम था जो कि क्षण मात्र में सारा का सारा हवा में उड़ गया? अब मेरी अनुपस्थिति में अकेले इसकी लाश के पास बैठने में इतना डर लग रहा है, शर्म नहीं आती? पर कौन किसकी सुनता। व्याकुल भाव से उसने कहा, ना, यह नहीं हो सकता। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अगर मेरे इस अनुरोध को नहीं मानोगे और जबरदस्ती तुम चले जाओगे तो वापस आने पर तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी। मुमकिन है कि मैं बेहोश पड़ा रहूं। कुछ देर चुप रहने के बाद शरद बाबू ने कहा, कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है, इस घटना के कई महीने के बाद डाक से एक रंगीन निमंत्रण कार्ड मुझे मिला जिसमें मित्र महोदय की नई शादी का उल्लेख था। तो यही है अगाध प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण।